हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ जूही यार्दी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है आपका 6ab बाय 4 इंटू बी। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 6ab एंड 4b। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं 6 इंटू 4 को एक ब्रैकेट में रख लिया है और यहाँ पे ए बी इंटू बी, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है और अब इनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय ए टू दी पावर n, यदि बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए सिंगल है तो वो हमने एज इट इज़ रख दिया है, इंटू बी टू दी पावर 1 + 1 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा हो गया 24 ए इंटू बी स्क्वायर। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। 5ab स्क्वायर सी क्यूब मल्टीप्लाई 7a² बी सी इक्वल्स टू, तो इसमें भी हमने न्यूमेरिक वैल्यू 5 और 7 को एक साथ रख के उसका मल्टीप्लाई कर लिया है 35। सारे वेरिएबल्स को एक साथ एक ब्रैकेट में रख लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ए की पावर यहाँ कितनी है 1 और साथ में कितना है 2, तो ये बेस सेम है तो पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। 1 + 2 = 3। सिमिलरली फॉर बी एंड सिमिलरली फॉर सी। तो हमारा टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 35 a³ b³ इंटू c⁻⁴। सो इट इज़ द आंसर। नाउ एग्जाम्पल 3, इसमें दिया है आपको -6x² yz इंटू 2/3x y³ z²। इसमें भी हमने वही किया है, माइनस साइन का इसमें बहुत ही ध्यान रखेंगे और इसको आपको दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख देना है, इनटू जो भी वेरिएबल्स हैं आपके सारे x², x, y³, इन सभी को हमने साथ में लिख लिया है। अब हमने देख लिया है कि बेस सेम x के हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी, x⁻³ हो जाएगा, y⁴। सिमिलरली फॉर z, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -4x³ y⁴ z⁻3। तो इस तरह से ये तीनों एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर करना चाहती हूँ और बाकी इस पे और रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आप उसको खुद कर सकते हैं और यदि कोई आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। अब इसी चैप्टर में एक नया प्रॉब्लम है, इसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये और ये दिए हुए हैं, इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और साथ में इसको वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर सही है क्या, फॉर x = 2 एंड y = 1। सो सबसे पहले इसमें हमने ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों को ब्रैकेट में विथ मल्टीप्लाई लिख लिया है, इक्वल्स टू सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ इसमें हमने एक ब्रैकेट में लिख ली है और सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिख लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 2 = 6, ये कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद -8/7 आएगा, इनटू x की पावर्स ऐड हो जाएंगी और y की पावर्स भी ऐड हो जाएंगी और हमारा मल्टीप्लिकेशन आ चुका है -8/7 x³ y⁴। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे हम कि जो आपका प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है LHS, ये पूरा हम ले लेंगे यहाँ पर LHS वाला पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू दी है 2 एंड y की वैल्यू दी है आपको 1, तो इसमें आप रखोगे x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे रखोगे आप 1। तो -4/3 एज इट इज़ है, x के प्लेस पे आपने 2 रखा, मल्टीप्लिकेशन y के प्लेस पे आपने 1 रखा, इसकी पावर 3 है तो आपने 3 लगा दिया। अब ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो गई हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे और आपका आएगा -8/3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में आपका क्या है 6/7 x² y, तो इसमें भी हमने x के प्लेस पे 2 एंड y के प्लेस पे 1 रख दिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। हमारा इसका सॉल्यूशन आया है 24/7। अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा ये जो LHS पार्ट है, LHS पार्ट हमारा यही है। LHS पार्ट में हमने जब इसमें सॉल्व किया और इसको हमने दोनों को वैल्यूज़ रखी तो हमारा ये
एक ही माइनस साइन है इसमें, तो माइनस साइन लग जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो -64/7। तो LHS पार्ट आपका आ गया है -64/7। अब RHS मतलब क्या होगा, जो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद जो सॉल्यूशन आया था वो पोर्शन हमने ले लिया है, और -8/7 एज इट इज़, इसमें भी हम x=2 एंड y=1 रख देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आंसर भी आ रहा है -64/7। तो आप देख सकते हो LHS और आपका RHS ये दोनों आपके इक्वल आ चुके हैं और ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो चुका है। ये हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम, P इंटू क्यू प्लस आर। इसमें हमने 3 टर्म्स ले लिए हैं, P, Q एंड R। तो आप P का पहले Q में मल्टीप्लाई कर दोगे, P मल्टीप्लाई बाय Q प्लस P मल्टीप्लाई बाय R। तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3x बाय 2x प्लस 5y। तो आपने क्या किया है, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5y को लिख दिया। अब आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे आप, तो 3x का एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस साइन आ जाएगा ये यहाँ पर, और 3x का एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5x के साथ। अब जब इस फॉर्मूले को हम लगा चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, तो इसमें हमें क्या करना बाकी रह गया है, 3 2s are 6 एंड x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 3s are 15 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 6x² प्लस 15xy। वन मोर एग्जाम्पल, 9/2x² इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2y का बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपने y के प्लेस पे ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया है, इक्वल्स टू। अब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाएंगे तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई बाय x एंड फिर प्लस 9/2x² मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वाई। अब आपने ये देखा 9/2 न्यूमरिक वैल्यू केवल ये है आपकी एज इट इज़ आ गई, x की टर्म्स को आपने एक साथ कर लिया, y आपका सिंगल है, और इसी तरह से आपने इसमें न्यूमरिक वैल्यू 9/2 इंटू 2 इक्वल इंटू x² y इंटू वाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 9/2 इंटू एक्स की पावर ऐड हो गई y, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, प्लस का साइन एज इट इज़ है, 9 इंटू x² प्लस y की पावर 2। तो आपका आंसर आ गया 9/2 x³ y प्लस 9x² y²। तो अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं 2 बायनोमियल्स का। पहले वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ये सारे बेसिक्स, बायनोमियल, मोनोमियल, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। तो अब जब आपके पास बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, अगर उन बायनोमियल्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। इस मेथड को हम हॉरिजॉन्टल मेथड बोलते हैं, और अलजेब्रा बहुत ही, इसे एक बार समझ लें यदि आप, तो ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लगता है करने में। इसका और इसका मल्टीप्लाई करना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहली टर्म है 3x, तो 3x का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, प्लस में प्लस फिर आपके पास क्या है 5y, तो आप लिखेंगे प्लस 5y। मल्टीप्लिकेशन इस 5y का एक बार आप किस में कर देंगे, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने ये इस तरह की टर्म 3x का एक बार पूरा इसके साथ और एक बार 5y का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, अगर ये मल्टीप्लाई में आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं तो ये फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अब जब इस तरह से ये हो गया है तो ये जब हम मोनोमियल में मल्टीप्लाई करते थे, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मोनोमियल में हम जो मल्टीप्लाई करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर, तो अब ये सेम वैसा ही हो गया है। अब आप 3x का मल्टीप्लाई करोगे 5x में एंड 3x का मल्टीप्लाई करोगे -7y में, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5x और साइन आपका आएगा प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 7y। तो इन सभी को आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसमें ब्रैकेट्स का बहुत ही ध्यान रखना है। फिर आपके पास क्या है, ये वाला
प्लस। अब 5y का आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 5x के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस 5y का आप मल्टीप्लाई करोगे 7y के साथ। अब ये जो पूरी हमारी टर्म आ चुकी है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू 5 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस आपका सेम रहा, 7 3 सा 21 इंटू एक्स वाई, प्लस 5 5 25 x इंटू वाई, माइनस 7 5 सा 35 इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ तक ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद अब इसमें मल्टीप्लाई वाला कुछ भी नहीं रह गया है, अब इसमें केवल ब्रैकेट्स रह गए हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप में हमको हटा लेने हैं। और आपका 15x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 21xy प्लस ब्रैकेट ओपन 25xy माइनस 35y स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कोई सी लाइक टर्म्स हैं क्या यहाँ पे लाइक टर्म्स अभी फ़िलहाल नहीं है। 15x स्क्वायर आप एज इट इज़ लिख लोगे और लाइक टर्म्स में ये xy और यहाँ पे भी आ रहा है आपका xy। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 25 इसमें बड़ा है और यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, माइनस का। तो आप देखेंगे कि प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस। तो आपके बचेंगे 4 और जो बड़ा नंबर है 25 उसके आगे जो साइन है प्लस का, तो इनको माइनस करने के बाद वो साइन +4 यहाँ पर हमारा आ जाएगा और साथ में है हमारा xy, तो वो साथ में चलता रहेगा। माइनस 35y स्क्वायर एज इट इज़। तो इस टू बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से करेंगे और आपका आंसर होगा ये। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी हमें दो बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका। तो आप वही हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। एक ब्रैकेट लिख दिया आपने, मल्टीप्लिकेशन लगा के दूसरा ब्रैकेट, ओके। जो भी टर्म्स है इसमें लिख दी हैं। बस इसमें जो ये अपॉन वाली टर्म्स होती हैं, न्यूमेरिक टर्म्स, उनको आपको बहुत ही ध्यान से सिंप्लीफाई करना होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टफ है, पर सिंपल हम आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ चीज़ें आपकी, कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो जाती है और ये फिर चीज़ें, और फिर ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाता है। तो आप इसे ध्यान से करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1/5x जो है इसका पूरे इस ब्रैकेट के साथ, एंड माइनस 1/5y जो है उसका भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमने ये टर्म को लिख दिया है। अब 1/5x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 5x स्क्वायर के साथ। बीच में साइन कौन सा है आपका, माइनस। अगेन 1/5x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 4y स्क्वायर के साथ, माइनस ये आपका ये माइनस है। नाउ 1/4y ये जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x स्क्वायर के साथ। अब इधर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस जो होंगे वो प्लस हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में मल्टीप्लाई है, इसीलिए ये साइन किस चीज़ का हो गया, प्लस का। और आएगा आपका 1/4y इंटू 4y स्क्वायर। इसका हम इसमें इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्लस साइन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। प्लस 1/4y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा प्लस y क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा x क्यूब माइनस 4/5 xy स्क्वायर माइनस 5/4 x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। ये देखिए आपको एक ये क्वेश्चन दिया है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं और प्लस साइन लग के ये दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो 3x है इस 3x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिख लूँगी एक बार मल्टीप्लिकेशन में, 2x माइनस 3 प्लस आपका क्या लगा हुआ है 4। इस 4 को मैं अब इस ब्रैकेट के साथ लिख लूँगी 2x माइनस 3 प्लस इसको हम एक ब्रैकेट में और क्लोज कर देते हैं। नाउ अब ये 5x को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ, 5x x प्लस 2। फिर आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, -4 ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि इस 3x का मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी। तो आप देख सकते हैं
3 2s आर 6x², माइनस साइन लग जाएगा, 3 3s आर 9x प्लस 4 2s आर 8x माइनस 4 3s आर 12। ओके, प्लस यहाँ पे फिर आपने देखा इस 5x का x के साथ और इस 5x का 2 के साथ भी, तो 5x ये हो जाएगा आपका 5x² प्लस 5 2s आर 10 इंटू एक्स, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस 4 2s आर 8। तो इन सब में पहली टर्म है आपकी 6x², यहाँ पे और साथ में x² कहीं नहीं है। अब इन दोनों को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है आपका 9x और यहाँ पे है 8x, मतलब ये लाइक टर्म्स हो गई। बड़ा नंबर है आपका -9, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, और बड़ा नंबर है आपका 9, तो आपका साइन आएगा माइनस का, माइनस की हमारा क्या बचेगा 1x, तो उसको हम लिखेंगे x, माइनस आपका आ जाएगा एक कांस्टेंट 12। अब आप इसको लिखेंगे 5x² भी यहाँ पर एक ही है तो आप लिख देंगे 5x²। अब इस 10x माइनस 4x आपका क्या हो जाएगा प्लस 6x, प्लस 6x होने के बाद माइनस क्या आ जाएगा आपका 8, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 6x² प्लस 5x², तो ये हो जाएंगे आपके ऐड करने के बाद 11x², और यहाँ पे आप देख रहे हैं x माइनस का है और ये प्लस 6x है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 5x। इसी तरह ये कांस्टेंट टर्म को हम देखेंगे 12 को -8 के साथ, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और आप इसमें साइन लगाएंगे माइनस का, तो -12 एंड -8 इज इक्वल्स टू -20। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा आपका ये 11x² प्लस 5x माइनस 20। वन मोर क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस a का सबसे पहले होगा b में, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b दैट इज ए बी, फिर इस a का c में, तो साइन किस चीज़ का लगा है माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू सी, तो ये हो गया आपका ए सी, प्लस b इंटू सी बी सी माइनस b इंटू ए बी ए, c इंटू ए सी ए माइनस c इंटू बी सी बी। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिक टर्म्स नहीं है, ये सारे वेरिएबल्स हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी जो है ये प्लस का और एक है ए बी आपका माइनस का, तो ये दोनों चीज़ है, ये सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स हैं। अब 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 होता है, इसीलिए हमने इसमें ए बी और बी ए का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कैंसिल किया है। सिमिलरली माइनस ए सी और प्लस ए सी ये भी कैंसिल हो गया, एंड बी सी टर्म्स भी, बी सी टर्म भी कैंसिल हो गई, तो इसका सबका कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया 0, तो इसका आंसर होगा आपका 0। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम्स को आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथ्स क्लास 7 की RS अग्रवाल जी की बुक है, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।